देखिए, सीमांचल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक विश्वास के साथ, एक एतमाद के साथ यहाँ पर पैर जमाए थे। यहाँ पर अपने पार्टी को विस्तार करने का काम किया था। ये जो हुआ, अगर सच मानिए तो ठीक नहीं हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के विश्वास के साथ में विश्वासघात हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात अब ये जानने की ज़रूरत है कि ये विश्वासघात कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम को जो आज धूमिल किया गया, ये कैसे करके किया गया, इस पर जाने की ज़रूरत है, इस गहराई पर जाने की ज़रूरत है। आप लोगों को भी उनसे सवाल पूछना चाहिए, उन चारों विधायकों से, कि आप लोग अगर गए तो क्यों चले गए, काहे चले गए। अभी तो 2 साल भी नहीं हो रहा है। इसलिए कि मैं भुक्तभोगी हूँ। मैं 1 साल MIM में रहा हूँ और 1 साल MIM में रह करके मैंने अभी बयान भी दिया था, आप देखे होंगे। दैनिक भास्कर में मेरा बयान आया था कि 1 मैन डिक्टेटरशिप का पार्टी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर MIM कोई पार्टी है ही नहीं। MIM ना यहाँ पर कोई पार्टी है, ना उसका कोई संगठन है, ना उसका कोई जिलाध्यक्ष है, ना उसका कोई कार्यकर्ता है। सिर्फ 1 मैन डिक्टेटरशिप। ये जो जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि ये बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पार्टी को हैदराबाद से मैं लेकर के आया हूँ, इसका मालिक मैं हूँ, मैं जो चाहूँगा वही होगा। मैं सही एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ कि इलेक्शन जीतने हारने का 2 साल हो गया। इस 2 साल के अंदर में प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने कितने बार मीटिंग किए, कितने बार बैठक किया, कितने बार कार्यकर्ताओं को बुलाया, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक किया, नहीं किया। आपको मैं सच्चाई बता दूं, जब मैं 2020 में चुनाव लड़ा, अब जब 2019 में जब मैं चुनाव लड़ा, ये कहते हैं, जब आप लोग सवाल किए कि भाई वो आपका जीता हुआ कैंडिडेट था, आप पर आरोप लगा रहा है, तो कैसे करके कह रहे हैं कि वो तो मैंने बेचारा चले गए, तब तो कुछ तो बोलेंगे। ये बेचारा गए कैसे करके, इनका कहना ये है, इनका लब्बो लबाब से ये पता चलता है कि जनता ने मुझे वोट नहीं दिया, अख्तरुल ईमान के वजह से वोट दिया। तो ये आने वाला कल में 2024 में इनको पता चल जाएगा। यहाँ की जनता, सीमांचल की जनता इनको औकात बता देगा कि आपका औकात क्या है। जानते हैं, इन्होंने, मैंने 2020 में चुनाव लड़ा। 2020 में जिला अध्यक्ष इसाक साहब को कम से कम 25 मरतबा मैंने फ़ोन किया। 25 मरतबा फ़ोन करके उनको बुलाया कि इसाक भाई आप आइए, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ऑफिस में बैठिए, ऑफिस को डील कीजिए, ऑफिस में रह करके बैठिए यहाँ पर। तो जानते हैं हमको क्या जवाब दिए वो? इसाक साहब का यही जवाब था कि हमको सम्मान नहीं मिलता है, इज्जत नहीं मिलता है, जो करते हैं सब अख्तरुल ईमान साहब करते हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। मैंने उनको कहा कि आप जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष के नाते आकर के बैठिए, ऑफिस में बैठिए। सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ भाई, आप जाइए, मेरे तरफ से लोगों से वोट मांगिए। ये साहब कभी बोलते हैं कि हम पटना में हैं, कभी बोलते हैं कि हम मुजफ्फरपुर में हैं। एक दिन भी नहीं आए। जब मैं 2020 में चुनाव हार गया, चोला पहन करके आकर अख्तरुल ईमान के बगल में बैठ गए। अब बोलते हैं कि हम MIM के जिला अध्यक्ष हैं। यहाँ पर कौन जिला अध्यक्ष है, कौन कार्यकर्ता है? बिना कार्यकर्ता, बिना संगठन का यहाँ पर MIM पार्टी चल रही है। अब कहिएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहाँ से अपने एक दूत को भेजे जो मजबूत आदमी था, माजिद हुसैन साहब को। और ये जो आदिल हसन है, आदिल हसन अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा नेता हूँ। ये अगर बलरामपुर से चुनाव लड़ते तो 2000 वोट भी नहीं लाता। और यहाँ पर 4 विधायकों पर आकर के मॉनिटरिंग करने का जिम्मेदारी आदिल हसन को दे दिया कि विधायक पर मॉनिटरिंग करने के लिए आप रहिएगा। ये बलरामपुर से आकर के इस सीमांचल में किशनगंज जिला के विधायकों पर मॉनिटरिंग करेगा आदिल हुसैन। और वहाँ से जो हमारे माजिद हुसैन साहब आए, माजिद हुसैन साहब को भी इन लोगों ने अपने गिरफ्त में ले लिया। अपने गिरफ्त में लेकर के इन लोगों का बोली को वो भी बोलने लगा, माजिद हसन भी बोलने लगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ दारुल ईमान छोड़ करके, दारुल ईमान में ये लोग बैठते थे और यहाँ पर दफ्तरी पैलेस में ये लोग रहते थे। और दफ्तरी पैलेस में नहीं रह करके जब सैंबुल बांटने की टाइम आई, ये सैंबुल बांटने के लिए ये लोग सीधे सिलीगुड़ी चले गए और सिलीगुड़ी में बैठ करके ये लोग सैंबुल बांटते थे। और जब मैंने सिलीगुड़ी गया सैंबुल लाने के लिए, अपने आदमियों को भेजा, तो बोला कि यहाँ पर जो है लीगल एडवाइस से करना पड़ेगा, लीगल एडवाइजर से बात उठ करके उसके बाद सैंबुल को दिया जाएगा। मैंने यहाँ से आदमी भेजा, आदमी गए वहाँ पर, लीगल एडवाइजर वाली सारी बात हो गई। वहाँ पर भी मुझे सैंबुल नहीं दिया गया। क्या कारण था भाई?
कि आपने सिलीगुड़ी में बैठ करके सिंबल बांट रहे हैं, वहाँ भी मुझे सिंबल नहीं दिया गया। अब वहाँ से जब सिंबल नहीं दिया गया, जब वहाँ से हम लोग बोले तो भाई सिंबल कहाँ मिलेगा, तो आपको किशनगंज में सिंबल मिलेगा। जब इख्तरुल ईमान साहब से, उनके जो साथ में रहने वालों से जब बात किया तो बोल रहा है कि आपको सिंबल वहाँ अमोड़ में मिलेगा। जब यहाँ से हम अमोड़ गए तो अमोड़ में जा कर के खोज रहे तो बोल रहा है कि नहीं, वहाँ निकल गए हैं पूर्णिया में मिलेगा। फिर हमने वहाँ से पूर्णिया होटल में गए, होटल में जब गए जा कर के पूछ रहे हैं तो बोल रहा है कि नहीं, इख्तरुल ईमान साहब कोई वकील के यहाँ चले गए, आप यहीं पर बैठिए, सिंबल यहीं मिलेगा। घंटों इंतजार करने के बाद 1 बजे रात में मुझे और रुकनुद्दीन को सिंबल दिया गया और सिंबल में हमें शपथ पत्र पढ़ाया गया। शपथ पत्र में ये पढ़ाया गया कि आपका जो सैलरी होगा उस सैलरी में से 25% आपको पार्टी के नाम पर खर्च करना पड़ेगा। इनको तो हर टाइम में पैसा चाहिए, मैंने एक कदम उठेगा तो पैसा चाहिए। और अभी इन्होंने अपने बयान में दिया, शायद आप ही लोग कोई पूछे, पत्रकार बंधु कोई पूछा कि भाई आपके पास तो एटीजी पहुंचा था, तो कैसे, मतलब वही वाला बात है कि चोर बोले जोर से, बोलता है कि कोई माई का लाल सबूत दे दे। तो घूस का कहीं सबूत होता है क्या? भ्रष्टाचारी का कहीं सबूत होता है क्या? इन्होंने अपने बयान में बोला कि ये चारों विधायक को बोलने नहीं आता है। जब ये चारों विधायक को बोलने नहीं आता है, ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये लोग कुछ जानते नहीं हैं, तो उन विधायकों को आपने क्यों दे दिया टिकट? काहे टिकट दे दिया? कौन ऐसा परिस्थिति आ गया कि आपने उन लोगों को, चारों विधायक को टिकट दे दिया जो विधानसभा में जाकर के खड़ा होकर के बोल नहीं सकता है, विधानसभा में अपनी बात को नहीं रख सकता है? देखिए, इन्होंने अपना चेहरा चमकाने के लिए विधानसभा में अकेले सारा टाइम, अगर आप इतना ही बहुत बड़े जानकार और बहुत बड़े के विद्वान आदमी हैं, तो कम से कम उन विधायक से 4 लाइन लिख करके दे देते कि ए इजहार हस्बी साहब, ए अंजार नईमी साहब, ये 1 मिनट आप भी लीजिए, ये अपनी बातों को माइक पर कम से कम रख दीजिए। क्या उस लायक भी ये लोग नहीं था कि अपने बातों को माइक पर रख सकता था? आपने किस परिस्थिति में इन लोगों को टिकट दे दिया भाई? आपने बहादुरगंज में किस परिस्थिति में अंजार नईमी को टिकट दे दिया? वहाँ पर मुसव्विर साहब को, जो पिछले विधानसभा चुनाव में 34,000 वोट लेकर के आए थे मुसव्विर साहब, और मुसव्विर साहब को ला करके आपने ज्वाइन करवाया और इस लालच पर ज्वाइन करवाया कि मैं आपको टिकट दूंगा। जब मुसव्विर साहब रुपया देने के लिए सक्षम नहीं हुए, आप एक बिजनेसमैन को टिकट दे दिए। आपने अपना इलाका थाम लिया कि किशनगंज फलाना आदमी डील करेगा, कोचाधामन फलाना आदमी डील करेगा, ठाकुरगंज फलाना आदमी डील करेगा। बहादुरगंज में अपने भाई को बैठा दिए कि जो ज़्यादा पैसा देगा उनको टिकट का सिंबल मिलेगा। ये चुपचाप से अपना पूरे बिहार प्रदेश अध्यक्ष बन करके पूरे बिहार में, सिर्फ सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में इन्होंने टिकट बेचने का काम किया है। और बोलते हैं कि कोई बोले कि कैसे मैंने टिकट बेचा हूँ, कोई माई का लाल बता दे। घूसखोरी का कहीं सबूत होता है क्या? भ्रष्टाचारी का कोई सबूत होता है क्या? इन्होंने, मुझे 1 साल मैंने रहा, उस 1 साल के अंदर में हमें इतना टॉर्चर किया गया, हमें हराने के लिए, जानते हैं, ठाकुरगंज से ऐसे आदमी को टिकट दे दिया कि कम से कम ये हार जाए। वहाँ पर महबूब साहब को टिकट दे दिया और महबूब साहब से मोटा रकम लेकर के, क्या परिस्थिति था कि आपने महबूब साहब को टिकट दी? यहाँ पर शेरशाहवादी का भी दावा था कि इस सीमांचल में कम से कम कोई पार्टी हमें टिकट नहीं दिया और MIM कम से कम हमको 1 टिकट दे दे। इस सीमांचल के अंदर में कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, सब जगह मिला करके अगर एक जगह भी हमको टिकट दे देता है। ठाकुरगंज में उन लोगों का दावेदारी था, अगर किसी भी शेरशाहवादी को अगर वहाँ पर टिकट मिल जाता तो कमरुल हुदा हारता नहीं। कमरुल हुदा को इन लोगों ने षड्यंत्र करके हराने का काम किया और महबूब से मोटी रकम लेकर के, समय आने दीजिए ना, ये लोग खुद बोलेंगे कि मैं कितना पैसा दिया हूँ, कहाँ से दिया हूँ, कैसे करके दिया हूँ। ये जो अभी बोलते हैं माइक के सामने में, मीडिया के सामने में, कि जो कौन माई का लाल बोलेगा कि जो हम पैसा लिए हैं, तो इनका तो सारा चिट्ठा साफ हो जाएगा। जो इन्होंने किया है, यहाँ के जनता के साथ में छल किया है, ठगी किया है, यहाँ के जनता को धोखा दिया है। बड़ा अच्छा बात बोलते हैं विधानसभा में, लेकिन विधानसभा में बोलने से सीमांचल का विकास नहीं हो जाएगा। विधानसभा में अपनी बातों को बढ़िया से रख देने से सीमांचल का विकास नहीं हो जाएगा। सीमांचल का विकास के लिए तो सीमांचल के लोगों की हमदर्दी को जानना पड़ेगा। सीमांचल की जो आप एक बात बोलते हैं, यहाँ पर ये सीमांचल का इलाका है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आपस में मिल करके रहते हैं। सारे लोगों की बात को, सारे लोगों के हित की बात को बोलना पड़ेगा, तभी सीमांचल का विकास हो सकता है। और ये अपने राग अलापते हैं कि मैं जो है नहीं कुछ करता हूँ, यहाँ पर
कोई संगठन नहीं है इनका, कोई कार्यकर्ता नहीं है इनका, कोई यहाँ पर इनका पार्टी नहीं है। इस पार्टी को अपने से चलाते हैं, अपने से। इसका सबूत मैंने आपको दे दिया कि इस 2 साल के अंदर में बता दे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रदेश अध्यक्ष साहब अख्तरुल ईमान साहब बता दे कि मैंने एक भी बैठक किया हूँ। क्यों नहीं की एक भी बैठक? अगर बैठक करते तो ये जान रहे थे कि कार्यकर्ता हमसे सवाल करेगा कि 25% जो देने की बात थी अब तक वो पैसा कहाँ पर जमा हुआ। आज इस सीमांचल में नहीं बल्कि पूरे बिहार में जो घूम घूम करके आपने जो पैसा कलेक्शन किया है वो पैसा कहाँ पार्टी के नाम पर खर्चा हुआ है आप बताइए। जब हिसाब मांगने वाले थे तो इन्होंने एक भी आदमी को यहाँ पर बुला करके बैठक करने का मुनासिब नहीं समझा। अब ये लोग चले गए, तो अब बोल रहे हैं कि ये जाने की जड़ को देखना पड़ेगा। क्यों चले गए? क्यों ये लोग 2 साल से कितने प्रताड़ित हुए कि चले गए? इन लोगों के साथ में क्या सलूक किया गया कि ये लोग चले गए? एक विधायक को आप सम्मान नहीं दीजिएगा, एक विधायक को विधानसभा में बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। वो विधायक क्या आपका जूता साफ करने के लिए आया है? यहाँ की जनता ने उसे वोट देकर के चुनने का काम किया है, जनता ने वोट देकर के विधायक बनाया है। आप अपने आप को ज़्यादा बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही हैं सब कुछ, ऑलराउंडर आप ही हैं। और इसी के नतीजे में MIM को यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और आने वाला कल के लिए भी ये नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जो अभी 4 चौक चौराहे में जाते हैं, चौक चौराहे में 10 आदमी को अपना रख करके अपने मीडिया को साथ में लेके चलते हैं। जो आदमी बोलता है, जो देखता है कि मैंने ऑपोजिट में है, उनकी बातों को एडिट करवा देता है, अपनी बातों को रख करके मीडिया में फ्लश करता है। ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। सीमांचल का आदमी इस बात को समझ गया है और सीमांचल का आदमी इस बात को जान गया है कि ये कैसे दोहरा नीति चलाते हैं। ठाकुरगंज में आपने उनको टिकट दिया, बहादुरगंज में अंजार नईमी साहब को आपने टिकट दिया। मुसव्विर एक जुझारू नेता थे जिन्होंने 34,000 वोट लेकर के आया था पिछले विधानसभा में, उनको आपने अपेक्षित कर दिया। क्या कारण था, क्या वजह था? आपने जोकी में मुखिया जी को टिकट दे दिया आपने। अब मुखिया जी टिकट ले करके मैंने हम लोग आ रहे थे, जब सिलीगुड़ी से बेचारे आ रहे थे, हम क्षेत्र से जब लौट रहे थे तो खान होटल में खाना खाने के लिए बैठे थे। वहाँ पर मुर्शिद साहब से मुलाकात हुई, बोला कि भैया मेरा टिकट तो कंफर्म हो गया और टिकट हमको मिलेगा। उसके बाद वो टिकट उनका कट करके शाहनवाज साहब को चला गया। कैसे चला गया? इसलिए कि ये जितना दिए थे उससे डबल पेटी पहुँच गया, वहाँ टिकट वहाँ पर बदली होकर के वहाँ चला गया। गुलशन आड़ा को आपने, जो जिला परिषद है जोकी की, उनको आपने बुलाया टिकट के लालच में। इन लोगों को सबको अपेक्षित करवा दिया जो कार्यकर्ता थे। आपने 22 से शाहनवाज हुसैन जो लड़ रहे थे, मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में हमारे बड़े भाई मजहरुल हसन साहब अब तो अलहाज हो गए, हज करने के लिए गए हैं, अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। वो और हम और रब्बानी हम लोग गए एकदम सुदूर ग्रामीण इलाके में, जहाँ पर जा कर के वो शाहनवाज साहब माइक लेकर के जब हम लोग दुकान में बैठ करके वहाँ पर भाषण देने लगे, लोग अगल बगल में बैठ करके सुन रहे हैं। लोग आना तक पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये MIM के लोग हैं, लोग आने तक का लिए पसंद नहीं करते। वो शाहनवाज हुसैन जो शुरू से सींच करके पार्टी को यहाँ तक लेकर के आया, उनसे भी आपने पैसा ले लिया। जाकर के पूछिए शाहनवाज हुसैन से आपने पैसा लिया कि नहीं लिया। और उनसे पैसा लेने के बाद फिर वो टिकट वहाँ पर बदली हो करके चला गया रुकनुद्दीन साहब को। कैसे चला गया भाई रुकनुद्दीन साहब को? रुकनुद्दीन साहब MIM के प्राथमिकता सदस्य भी नहीं ग्रहण किया था, आपने रुकनुद्दीन को टिकट दे दिया और शाहनवाज को अपेक्षित कर दिया। वहाँ पर अभी जो जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय हैं उनको आपने टिकट नहीं दिया। जिन्होंने पिछला विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था उनको भी आपने अपेक्षित कर दिया। क्यों उन्हें टिकट नहीं दिया साहब? आपने रुकनुद्दीन साहब को क्यों टिकट दे दिया? तो पेटी पहुंच गया। पेटी जब जहाँ से ज़्यादा माल पहुंचा उनको टिकट दिया गया। और इनके इन आदतों से लोग क्षुब्ध होकर के आज लोग पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में चले गए, अपना इज्जत बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए, अपना मान बचाने के लिए ये लोग दूसरे जगह चले गए। आज आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग कैसे करके चले गए, ये लोग गद्दार हैं, ये लोग मीर जाफ़र हैं। अगर मीर जाफ़र और गद्दारी का शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो अख्तरुल ईमान साहब, पहले आपने भी राजद से चुनाव लड़ा था और राजद से चुनाव लड़ने के बाद फिर आपने JDU में चला गया और उस JDU में चला गया जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन में था।
और उस जेडीओ में जाने के बाद भी आपने जेडीओ से हट करके फिर एमआईएम में चला गया। अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं कि ये लोग मीर जाफर हैं, ये लोग गद्दार हैं, तो ये बात कहीं न कहीं पर आप पर भी इस्तेमाल होता है। इसलिए कि आपने भी पार्टी बदल करके, दल बदल करके एमआईएम में गए थे। आज दूसरे को गद्दार और मीर जाफर कहने से कम आपको एक बार कहने से 4 बार सोचना चाहिए। जानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पटना के होटल में आए, बैठ करके पत्रकारों से वार्ता करना था, इन्होंने मुझको एज ये विधायक पूछा भी नहीं कि भाई बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पटना आ रहे हैं और आप आ जाइए, वहाँ पर उनसे बात करनी है। मैंने विशेष सूत्र से मेरा मन में गया कि मैं फ़ोन करता हूँ कि माजिद साहब कहाँ हैं। जब मैंने माजिद साहब को फ़ोन किया तो माजिद साहब बोले कि मैं तो पटना के होटल में हूँ और बैरिस्टर साहब आ रहे हैं। बोले हमको बताए नहीं भाई आप कि बैरिस्टर साहब यहाँ पर आ रहे हैं। तो बोले आज यहाँ पर शाम में पहुँचेंगे, अगर आप अभी आ सकते हैं, 10 बज रहा था दिन, अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए, मुलाकात कम से कम हो जाएगी। पत्रकार में अगर शामिल नहीं भी हो पाइएगा तो मुलाकात हो जाएगी। मैंने उसी समय इमीडिएट मैंने गाड़ी घुमाया, ईदू को लिया, हमारे मजर भाई को फ़ोन करके बोले कि ऐसी ऐसी बात है, चलिए पटना चलना है। और मैंने सीधे पटना गए। पटना में जाकर के होटल में गए। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महोदय तो शायद चौंक गए होंगे कि भाई इनको कैसे पता चल गया कि ये आ गए। उसके बाद बैरिस्टर साहब हमको बुलाए। अब बुलाने के बाद ऐसे आमने सामने खाने में बैठे हुए थे, खाना के लिए बैठे थे। मजरुल हसन साहब थे, अख्तरुल इमान साहब मेरे बगल में बैठे हुए थे। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इन्होंने कान पूरा से भर दिया था कि सर वहाँ पर काम नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहे हैं। मैंने मेरा टिकट काटने का पूरा प्रबंध कर दिया था। जब बैरिस्टर साहब हमसे बात के दौरान में बात हुई, बोला कि देखिए किशनगंज में आपको जो है बहुत कमी है अभी, किशनगंज में आपको और मेहनत करे बगा। तो मैंने बैरिस्टर साहब से बोला कि सर इलेक्शन जीतने के बाद से लेकर के अब तक मैं क्षेत्र में ही हूँ, अगर कोई बोला होगा तो ये गलत बात है और हम मेहनत ही कर रहे हैं सर। अब मेहनत का नतीजा है कि हमारे जीत करके जाने के बाद पोठिया में थाना प्रभारी को मैंने सस्पेंड किया उनके बर्बरता के कारण से, और ये उपलब्धि है सर। और एक नहीं, 2 नहीं, 34 ट्रांसफ़र को मैंने 16 kVA और 24 kVA का ट्रांसफार्मर को बदलवाने का काम मैंने किया सर। मैं क्षेत्र में हूँ, लोगों से राब्ता में हूँ, लोगों के साथ में हूँ सर। मैं क्षेत्र में लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो लास्ट में बैरिस्टर साहब बोले कि नहीं, चुनाव तो आपको वहीं से लड़ना है, थोड़ा मेहनत करना है। हम बोले कि सर हम मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने मेरा टिकट काटने का पूरा प्रबंध कर दिया था। ये खुद किशनगंज से लड़ना चाह रहे थे। जब मैं मीडिया वाले ने बोला कि पटना से लेकर के हैदराबाद से लेकर के किशनगंज तक सब नेता इनका नाराज है, जब बैरिस्टर साहब हमको आश्वासन दे दिए, मैं भी उस दिन इत्मीनान हो गया कि अब टिकट हम ही को मिलेगा। और ये जब यहाँ पर हार गए कि अब इनका टिकट तो नहीं कटा, तो ये अपना जगह काहे नहीं कोचा धमन से चुनाव लड़े। क्यों इजहार एसपी साहब को वहाँ पर जानता था कि इजहार एसपी बोलने नहीं जानता था, क्यों उनको टिकट दिए? वहाँ पर अपने चुनाव लड़ जाना चाहिए था। अपने चुनाव लड़ जाता तो इनको औकात पता चल जाता कि मेरा औकात क्या है कोचा धामन में। इन्होंने एक नया जगह को चुना और उस जगह में चुनने का कारण है कि वहाँ पर बदलाव का स्थिति था, लोग बदलना चाहते थे। मस्तान साहब से लोग छोप जा करके बदलना चाहते थे वहाँ जा करके इन्होंने जीतने का काम किया है। और अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बोलने जानता हूँ। अच्छी बात है, अगर काबिलियत है आपके अंदर में, मैं भी मुबारकबाद देता हूं कि और भी आपके अंदर में काबिलियत हो। लेकिन काबिलियत का मतलब ये नहीं है कि सीमांचल के लोगों को गुमराह कीजिए, सीमांचल के लोगों को पार्टी के नाम पर बदनाम कीजिए और सीमांचल के लोगों को यहाँ पर टिकट बेच करके अपना घर बनाइए, अपने भाई का बनाइए। अपने बस 4 आदमी का पार्टी है ये, 3-4 आदमी मिल करके, आदिल हसन, उनके साथ में रहने वाले 1-2 आदमी, ये लोग सब मिल करके यहाँ पर पार्टी को चलाता था। अब पूरे इलेक्शन में इन लोगों ने पूरे बिहार में, जानते हैं भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ पत्रकार जी, कि इन्होंने 1 साल के अंदर में मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया कि आप वहाँ पर फ्लैट ले लीजिए। क्या ज़रूरत था हमको फ्लैट लेने का 1 साल के लिए? कोई ज़रूरत नहीं था। अगर विधानसभा से मुझे 30,000 रुपया महीना मिलता था तो मैं कहीं पर भी होटल में रह लेता। इनके मैंने कहने पर, इसरार करने पर मैंने वहाँ पर फ्लैट लिया। और फ्लैट लेने के बाद मैं तो सिर्फ जब वहाँ पर सभा चलता था, विधानसभा चलता था, तो विधानसभा में 2 दिन 4 दिन वहाँ पर रहते थे। अब पूरे फ्लैट में इन्होंने बड़का बैनर लगा दिया, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। बिहार प्रदेश अध्यक्ष का वहाँ पर ऑफिस बना दिया। अब पूरे बिहार से, जब मैं एक दिन वहाँ पर सत्र चल रहा था, सत्र चलने के दौरान गया तो देखते हैं कि गया से, शिवहर से, जहानाबाद से, सीतामढ़ी से, भागलपुर से सारे लोग आकर के बैठे हुए हैं। हम भी अबाक हो गए। तो बोले कि विधायक जी आप ही? हम हाँ।
बोले यहाँ तो प्रदेश कार्यालय, हमने मेरा ही फ्लैट में प्रदेश कार्यालय है। तो प्रदेश कार्यालय है तो देखिए ना, हम लोगों से ऐसा ऐसा बोला गया था। एक आदमी तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे 14 लाख करके 28 लाख में मैंने 2 बोलेनो खरीदा है, खरीदवा दिया कि आपको टिकट दूंगा, चुनाव लड़िएगा। अब मुझे टिकट नहीं दे रहा है। 14 लाख तो मेरा उधर नुकसान करवा दिया, और भी नुकसान करवा दिया हमको। सब लोग वहाँ पर बैठ करके टिकट के इंतजार में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को वहाँ से किशनगंज बुलाते हैं, किशनगंज से पटना बुलाते हैं। ये तो स्थिति थी पूरे बिहार के अंदर में, जो पूरे बिहार के अंदर में इन लोगों ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे बहुत ही बेबाक नेता हैं, पूरे देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नेता हैं। और उन्होंने विश्वास करके माजिद साहब को यहाँ पर भेजने का काम किया, जिस माजिद साहब को भी इन लोगों ने अपने जाल में फंसा करके उनको भी अपने में शामिल कर लिया। और ये सारा प्रकरण में उनको शामिल करने के बाद अब हम लोग सोचते हैं कि जाएं तो जाएं कहाँ। माजिद साहब को वहाँ से दूत बना करके भेजे हैं, अगर जरा सा भी खिलाफ बोलेंगे तो ये हम लोग के खिलाफ में वहाँ तक बात पहुँचा देगी। और माजिद को भी वहाँ पर इन लोगों ने अपने इसमें शामिल कर लिया। शामिल करके ये पूरे बिहार में इन लोगों ने घालमेल करने का काम किया। मैं फिर से कहता हूँ कि यहाँ पर कोई MIM पार्टी नहीं है, यहाँ पर कोई कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर कोई नेता नहीं है। वन मैन डिक्टेटरशिप है। अब वन मैन डिक्टेटरशिप के हालात को देखते हुए इन चारों विधायकों ने क्षुब्ध होकर के इस 2 साल में अपना रास्ता इन लोगों ने तलाश कर लिया है।